नमस्कार दोस्तों। निखरो आप फूलों की तरह, बिखरो आप खुशबू की तरह। इसी के साथ मैं रुकुम अत्री आज आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ, जिसका नाम है सूखे हुए तुलसी के पेड़ का क्या करें और उसके क्या उपयोग हैं। आपने देखा होगा कि हिंदू मान्यता, हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी जी के पौधे का बहुत अधिक महत्व है और इस महत्व के कारण ही इनको हम तुलसी माता कहते हैं, इसके पौधे को। और श्री कृष्ण जी का इसमें वास होता है। मैंने वीडियो नंबर 30 और 31 में तुलसी के पौधे को कैसे उगाते हैं, उसके देखभाल कैसे करते हैं और उसके क्या उपयोग हैं, ये मैंने बताया था हरी तुलसी के बारे में। अब मैं आपको सूखी हुई तुलसी के बारे में बताऊंगी कि जो सूखी हुआ तुलसी का जो पेड़ है वो किन किन चीज़ों में लाभ देता है। आपने देखा होगा कि बरसात में अधिकतर पेड़ जो हैं वो सभी बहुत हरे भरे हो जाते हैं और फुल ग्रोथ पे हो जाते हैं। इसी तरह मेरे गार्डन में लगा हुआ तुलसी के 5 पेड़ जो हैं पौधे, वो पेड़ बन गए और करीब उनकी लंबाई 5 से लेकर 7 फीट तक पहुंच गई। अब उसके नीचे जो बीज गिरे बरसात में, उसमें नए पौधों ने जन्म ले लिया है, अंकुरित हो गए हैं। अतः अब मैं नए पौधों को बड़ा करूंगी और ये जो 5 पौधे मेरे पहले से लगे हुए थे, जो पेड़ बन गए थे, इनको मैं निकाल के और उनको सुखाकर उनको मैं उपयोग में लाऊंगी। तो मैं आपको उसके बारे में अभी बताना चाहती हूँ कि तुलसी का जो पेड़ है, उसकी पत्तियाँ, उसके बीज, उसकी लकड़ी और उसके जड़, इसका क्या उपयोग है। दोस्तों, तुलसी का पौधा सूख जाने के बाद हमें हमारे धर्म की मान्यता अनुसार गंगा नदी में जाकर विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू धर्म में तुलसी माता के पुकारते हैं और गंगा जी में इसका विसर्जन करने से हमारे को सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी तरह तुलसी जी की हरी पत्तियों का उपयोग भी हम करते हैं पूजा पाठ में और दवाइयों में और सौंदर्य प्रसाधनों में भी भरपूर किया जाता है। तो मेरे यहाँ जो गार्डन में लगे हुए पौधे थे, इसको देखिए आप, ये मैंने सुखा लिए हैं। ये मेरी पत्तियाँ हैं, काफ़ी सारी पत्तियाँ हैं तुलसी जी की। और इन तुलसी की पत्ती का महत्व हरी तुलसी के से भी ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इसका हम किस तरह से इसको यूज़ में लाते हैं। तो तुलसी के जो पत्ते कलेक्ट किए हुए हैं मैंने, ये वाले, इनको जिस तरह हम हरी तुलसी का उपयोग करते हैं उसी तरह उसी जगह पर पूजा पाठ में, प्रसाद में इनका प्रयोग कर सकते हैं। और श्री कृष्ण जी ने तो ये बताया था उस समय कि ये 15 दिन तक भी इन पत्तियों को हम उपयोग में ला सकते हैं। श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप को स्नान करने के लिए पानी में जो स्नान कराते थे, उसमें भी, और अभी भी जन्माष्टमी के दिन कराते हैं, तो तुलसी का दल, ये वाला तुलसी हम डाल सकते हैं। दूसरा, हम लोग जब नहाते हैं तो हम भी अपने पानी में, बाल्टी में इसको, तुलसी दल को डालकर उससे नहा सकते हैं, ताकि हम हमारे शरीर में पॉजिटिविटी आए। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स, वो अपनी किताबों में इसको रखते हैं, जिससे कि उनका पढ़ने में मन अच्छा लगे और वो अच्छे नंबरों से पास हों। इस तरह इनका उपयोग किया जाता है। लाल कपड़े में हम इसको बांध लेते हैं तुलसी के दल को, और लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न होती हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध के रख देना चाहिए। इसी तरह गंगा जल के अंदर इसको, पत्तियों को डालकर और पूरे घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो पूरे घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इसके साथ ही 7 पत्ती सुबह के समय हम निगल लें तो सेहत अच्छी होती है। इस तरह हम इन पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अब इनकी लकड़ी का उपयोग क्या करें, तो लकड़ी के उपयोग के लिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरा लकड़ी है, ये तुलसी जी की लकड़ी है। ये देखिए, ये पूरा के पूरा मेरे 5 पेड़ हैं। और इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं इसकी। ये देखिए, ये वाला, ये तुलसी का एक तना है, इसको थोड़ा लंबा लेके काट लेते हैं और इसको पत्थर पे घिस के
और माथे पर तिलक लगाया जाता है जिसको कहा जाता है हरिचंदन। हरिचंदन बहुत ही शुभकारी होता है। दूसरा, ये छोटे छोटे तने को काट लेते हैं और इससे मनका की माला बनती है और मंठी जो है हम जो पूजा में यूज़ करते हैं उसका ये बनाया जाता है। तो इस तरह इसका लकड़ी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मृत शरीर का दहन करते समय ये तुलसी की जो लकड़ियां हैं इनको पेट पर और मुंह पर रखने से और इसकी अग्नि, पहली जो अग्नि है वो इसको अग्नि जलाकर और यदि हम उसके दहन करते हैं तो संबंधित को मोक्ष प्राप्त होता है और वो पुनर्जन्म नहीं लेता। इसके अलावा हवन के लिए, हवन जो है, हवन में इसको यूज़ करने से यदि हमारे पास लकड़ी है तो अवश्य यूज़ करना चाहिए और पूरे घर में शुद्धता आ जाती है और पूरा घर जो है वो खुशबू से और सकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाता है। जहाँ जहाँ तक इसकी गंध जाती है हवा के साथ, चारों दिशाओं में पूरा का पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार इसको हम पानी में उबालकर छाती रोग, खांसी, निमोनिया, फ्लू आदि में भी दे सकते हैं। तो इस तुलसी का काफ़ी उपयोग है और इसकी जो माला हम बना के, इसको छोटे छोटे काट के और इसके अंदर सुई में डाल के माला बना के शरीर में धारण करने से हमारी काया निरोगी हो जाती है। तो ये इसके लकड़ी के उपयोग। दोस्तों, ये तुलसी के पौधे की ये जड़ है, देखिए ये 5 मेरे पेड़ हैं, इन 5 पेड़ों की ये जड़ है। इन जड़ों का भी काफ़ी उपयोग है जिसको मैं आपको बताती हूँ कि पहला तो बुखार में, जब तेज़ बुखार हो जाए तो 10 काली मिर्ची और 20 ग्राम जड़, ये जड़ लेकर और 1 कप पानी में उबालते हैं और जब आधा पानी हो जाए तब इसका हम काढ़ा बना के पी लेते हैं जिससे तापमान शरीर का कम हो जाता है। दूसरा, स्किन डिजीज़ में इस जड़ को पीसकर और उसमें सौंठ का पाउडर मिलाकर स्किन डिजीज़ के जो दाग और धब्बे हो जाते हैं उन पे लेप करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तीसरा, गठिया दर्द में जड़ को, ये जो जड़ है ये और इसके बीज, इसकी डंठल, पूरा का पूरा पत्ती सब कुछ मिला के गुड़ के साथ में चूर्ण बनाते हैं और इस चूर्ण को दूध के साथ में सुबह शाम लेते हैं जिससे कि गठिया का दर्द दूर हो जाता है। चौथा, यदि हमको कोई कीड़ा काट ले तो वहाँ पर भी इस जड़ का लेप लगा लेते हैं तो सूजन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और पांचवा, खांसी के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। खांसी के लिए हम इसमें लकड़ी, इसकी लकड़ी को, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसको जड़ को इसी तरह थोड़ा सा काट लें, जैसे लकड़ी काटी है ऐसे ही इसको जड़ को भी हम यहाँ से काट लेंगे और धो लेंगे। धो के जो है इसको मुंह में डाल लेंगे और चूसते रहेंगे तो खांसी नहीं उठती है। तो इस तरह जड़ का भी बहुत उपयोग है। दोस्तों, ये तुलसी के सूखे हुए बीज हैं जो कि मैंने कलेक्ट करके रख लिए हैं। देखिए, इन बीजों से एक तो हम पौधा उगा सकते हैं, ये आप लोगों को पता ही है। दूसरा, इसके काफ़ी उपयोग हैं हमारे जीवन में, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ये काफ़ी पुराना पेड़ है हमारा, बहुत ही पुराना पेड़ है और इस पेड़ को हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसके जो उपयोग हैं वो इस तरह हैं कि इस बीज में फ्लेवोनॉइड और फेनोलिक तत्व, 2 तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरा, इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो कि उल्टी और दस्त में हमारे को राहत पहुंचाता है। तीसरा, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करके लिपिड का स्तर बढ़ा देता है जिसके कारण हमको मानसिक स्ट्रेस नहीं होता और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा ये वजन को भी कम करता है, पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है, शुगर लेवल को भी कम करता है और कब्ज़ को ठीक करता है। बालों के लिए हम इसको बीजों को पीस के और इसका पेस्ट लगा सकते हैं बालों में, जड़ में, बालों की जड़ में, जिससे कि बाल जो है वो तंदुरुस्त हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा इसको हम खोपरे के तेल में उबाल लेते हैं इन बीजों को और छान लेते हैं, छान के उसका उपयोग करते हैं, वो भी बालों के लिए लाभदायक
होता है। इस तरह इन बीजों का भी काफ़ी उपयोग है। दोस्तों, अब मैं आपको बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात ये बताती हूँ कि ये देखिए, आप तुलसी का जो दल है इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो तोड़ने के कुछ नियम हैं जो कि ना तो हमको मालूम है पूर्ण रूप से, ना हमारे बच्चों को मालूम है। तो हमको अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहिए और घर में हमारे बच्चों को भी बताना चाहिए और हमको भी फॉलो करना चाहिए। तुलसी के दल को तोड़ने के क्या नियम है? तो पहला तो ये है कि कभी भी तुलसी के दल को तोड़ने से पहले हमको उनसे, तुलसी माता से अनुमति लेना चाहिए। हे तुलसी माता, हम इसका उपयोग धार्मिक कार्य में और स्वास्थ्य को ठीक करने के कार्य में करेंगे। दूसरा, जब हम इसको पत्ती को हम तोड़ते हैं तो ये नाखून जो है हमारे, ये नाखून का उपयोग नहीं करना चाहिए। अंगूठा और ये उंगली से हम तोड़ते हैं तो हम उसका जो टिप है, ऊपर का भाग है, उसके सहारे से हमको उसको तोड़ना चाहिए। तीसरा, कभी भी हम इसको दांत के नीचे हमें नहीं लेना चाहिए। दांत के नीचे लेने से बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और शरीर में हानिकारक पदार्थ बढ़ जाते हैं। तो इसका जो उपयोग है हमेशा पानी में, चाय में और निगलने में इस तरह किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमको किन किन दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए? दोस्तों, पत्तों को, तुलसी के दलों को हमें कभी भी रविवार, एकादशी, रात के समय, चंद्र ग्रहण के समय और सूर्य ग्रहण के समय नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस तरह हम इसके नियम का पालन करें और तुलसी जी को हम अपने घर में उगाएं और उसका आदर करें। कैसा लगा वीडियो? यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और जिन साथियों ने पहली बार चैनल को देखा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।